Hi everyone, welcome back to UPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। GS1 के बारे में बात करेंगे हम चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स के बारे में कि चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे एंशिएंट एंड मिडीवल जो किंगडम्स थे वहाँ पे आते थे, तो उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी, जो उन्होंने अपने जर्नल्स लिखे, उनमें इंडिया को किस तरीके से डिस्क्राइब करा है उसके बारे में बात करेंगे। नाउ आप बोलोगे कि मैम बहुत सारे चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स थे, इनको कैसे नाम याद रखेंगे। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कैसे याद रहेंगे, बट थोड़ा बहुत देखो, आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको चार पांच नाम याद रहेगा। ठीक है, तो 4-5 नाम लिख देना। बाकी अगर आपको बिल्कुल भी नहीं अंदाजा आ रहा है कि क्या है, तो जो जनरल बोल सकते हैं कि जो व्यू थे ना इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे, इंडियन किंगडम पे, तो उनको आप लिख देना वहां पे। ठीक है, और ये मैं कब बोल रही हूँ, जब आपको नहीं आता है। ठीक है, अगर आता है तो हम कंटेंट की बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। 2018 में क्वेश्चन आया था, पहले एक बार क्वेश्चन समझो। असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स of the Chinese and Arab travelers in the reconstruction of the history of India। क्या बोल रहा है कि चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स की जो अकाउंट थे, अकाउंट मतलब यहाँ पे बैंक खाते, बही खाते अकाउंट नहीं, अकाउंट मतलब जो जर्नल्स, जो बुक्स थे, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम एक बार अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहें कि हम किस तरीके से अपनी हिस्ट्री को देखते हैं, तो हिस्ट्री ना जनरली 2 तरीके से हम देखते हैं कि एक इनसाइडर एंड आउटसाइडर व्यू। तो अरब एंड चाइनीज ट्रैवलर्स जो आए थे, उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को एक आउटसाइडर व्यू दिया है। तो वो आउटसाइडर व्यू हमारी हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को समझने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे हम। नाउ यहाँ पे आपको दिस इज इंपॉर्टेंट कि वी फोकस ऑन चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स, बट यू अगेन फोकस ऑन कि जो चाइनीज ट्रैवलर्स जनरली आए थे वो बुद्धिज्म के लिए आए थे। ठीक है, और जो अरब ट्रैवलर्स आए थे वो जनरली हमारे मुगल एम्पायर के अंदर ज्यादा आए थे। बट अरब ट्रैवलर्स किसी एक डायनेस्टी से या किसी एक पर्टिकुलर किंगडम या एरिया से लिंक्ड नहीं थे। दे ट्रेवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स की जो डिफरेंट डिफरेंट बातें थी, उनके जो डिफरेंट फीचर्स थे, उन सबको अपने जर्नल्स में, अपनी बुक्स में नोट करा था। तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, हम रिकंस्ट्रक्शन में एक तो बात करेंगे कि उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी में हम क्या बात करेंगे कि उस वक्त पे वुमेन का सिचुएशन कैसा था। उसके बाद में हम साथ में ये भी बात करेंगे कि जो इल प्रथाएं थी, तो सोशल इल्स थे, वो कितने प्रेवलेंट थे। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। इकोनॉमिक सिचुएशन में कि लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, जनरली लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे, लोगों के पास कितना इनकम था, उनका रहना खाना पीना कैसे था। और इकोनॉमी एंड सोशल के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि रिलीजन कैसा था, रिलीजन के बारे में बात करेंगे, कितने रिलीजियस थे। पर्टिकुलरली चाइनीज ट्रैवल के एस्पेक्ट में हम रिलीजन का डेफिनेटली बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो किंगडम्स थे, उन्होंने किस तरीके से ट्रीट करा, किस तरीके से किंगडम थे, कैसे वो अपनी डिफेंस की स्ट्रैटेजी, अपने एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी बनाते थे, उनका कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या था, किस तरीके डांस वगैरह थे, कैसे उनके त्योहार बनाए जाते थे। तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लेके आएंगे जब हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री करेंगे। तो 1 बाय 1 इसको ब्रेक करते हैं। पर्टिकुलरली इन एंशिएंट एंड मिडीवल एरा, ये जो लेक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड हमको मिलते हैं, इससे काफी सब्जेक्टिविटी आ जाती है आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स को इंटरप्रेट करने में, क्योंकि हमको एक टाइमलाइन के साथ नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उसको लिंक नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। ऐसे में जो ये क्या है, ये इनसाइडर्स है। ठीक है, ये इनसाइडर्स हिस्ट्री है। तो ऐसे में जो आउटसाइडर हिस्ट्री या फिर बोलेंगे कि अकाउंट ऑफ जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, उन्होंने किस तरीके से यहाँ इंडिया की हिस्ट्री को देखा, वो हमारी पूरी हिस्ट्री में एक बहुत ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। चाइनीज अकाउंट की अगर हम बात करें तो फाहायान, हुआनसांग, ताइसांग, आई थिंक उसको ताइसांग ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैं आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस इट एज इन ताइसांग। तो ये सारे आए थे और ये इन्होंने गुप्ता पीरियड के अंदर आए थे और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरीके से गुप्ता का रूलिंग था। जैसे फायान जो आए थे, तो ये चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में आए थे गुप्ता एम्पायर में, अराउंड 5th सेंचुरी AD में। हालांकि इन्होंने कुछ भी स्पेशल मेंशन नहीं करा गुप्तास के बारे में, लेकिन इन्होंने उस वक्त की सोसाइटी के बारे में बात करी। उन्होंने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और जो अनटचेबल चांडाल थे उसके बारे में बात करी थी कि जो चांडाल किस तरीके से ऐसे शमशान घाट पे थे, वो कितने अनटचेबल हुआ करते थे। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी गुप्ता के टाइम में कैसी थी। पर्टिकुलरली उन्होंने किंगडम या एम्पायर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी। रिलीजन के बारे में बात करी उन्होंने, कैसे कि शैव और वैष्णव जो रिलीजन थे वो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट थे उस वक्त पे।
उनका जो ट्रैवल बुक या जिसे हम ट्रैवलॉग बोलते हैं, जैसे कि व्लॉग होता है वैसे ट्रैवलॉग जो था, ये उसका नाम था फोयोजी। ये जो फोयोजी है इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम। तो इन्होंने लिखा था कि जो अर्ली बुद्धिज्म था किस तरीके से वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड हुआ, जैसे कि सिल्क रोड जो है, उसके साथ अलोंग में जो सिटीज थी पाटलिपुत्र, मथुरा, कन्नौज, इन सब के बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा था। हुआन सांग जो है वो 629 सीई के अंदर उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। उन्होंने जो रिकवरी ऑफ बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वुड हैव बीन इम्पॉसिबल अगर वो हुआन सांग का एक्सटेंसिव ट्रांसलेटेड चाइनीज कॉपी नहीं होती। तो हुआन सांग जब आया था तो उन्होंने बहुत सारे जो बुद्धिज्म टेक्स्ट था तो उसको उन्होंने चाइनीज में ट्रांसलेट कर लिया था और अपने साथ लेके चले गए थे। तो हमको क्या है, हम वहां से उसको वापस ले पाए। तो हुआन सांग ने ना सिर्फ सोशल और पॉलिटिकल नॉर्म पे लाइट बताया, मतलब ना सिर्फ उसके बारे में बात करी थी, साथ में इनका एक बहुत ही एक्सटेंसिव डिटेल्ड वर्क है द ग्रेट टांग रिकॉर्ड ऑन दी वेस्टर्न रीजन्स। तो मतलब चाइना के वेस्ट में आते हैं ना हम, तो यहाँ पे इन्होंने द ग्रेट टांग रिकॉर्ड ऑफ दी वेस्टर्न रीजन के बारे में बात करी थी। उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो सुई की एक बुक थी इनकी, उसमें लिखा था। तो इनके जो अकाउंट्स हैं वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बंगाल। उन्होंने ट्रेवल करा था रक्ता मित्रा नियर करुणा सुबर्णा है जो आज मुर्शिदाबाद है, और जो बोगरा डिस्ट्रिक्ट के पास तमरीली पीती या फिर हरिकेला, इन सारे रीजन्स के बाद में आप बोलोगे रीजन्स याद नहीं रहेंगे, ट्रू, मुझे भी याद नहीं रहेंगे, तो कोई बात नहीं, याद नहीं रहे तो इट्स ओके, आप बोल देना कि किस तरीके से उनकी जो रिकॉर्डिंग्स उन्होंने आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बंगाल के अंदर भी कंट्रीब्यूट करा है। 7th सेंचुरी में जो गुंडा किंगडम था अंडर शशांका, तो वहां पे भी हुआन सांग के जो रिकॉर्ड है उसके द्वारा ही इसको हमने ट्रेस करा था। उनके जो अकाउंट है इज नॉट एंटायरली रिलेबल ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने काफी बायस्ड और ग्लोरीफाइड वर्जन पुट करा है व्हेन इट केम टू डिपिक्टिंग द बुद्धिस्ट रूलर, जैसे कि हर्षवर्धना। तो हर्षवर्धना के बारे में बहुत ही चढ़ा बढ़ा के उसको लाइक ए गॉडमैन टाइप की उसकी पोजीशन दी के उसको ग्लोरीफाई करा था। हालांकि कंफर्म है कि जो हर्षा है वो उसका डिफीट अगेंस्ट पुलाकेशिन के अगेंस्ट उसका डिफीट कंफर्म था, बट फिर भी किस तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा के था, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि हुआन सांग के जो अकाउंट्स है वो कम्प्लीटली रिलायबल भी हैं क्या। उन्होंने बहुत सारी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स भी विजिट करी थी, उन्होंने नालंदा में स्टडी करी थी, उन्होंने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा था उस चीज को डॉक्यूमेंट करा था। सिमिलरली ताइसांग भी थे, तो ताइसांग में क्या है कि ये नालंदा के अंदर एक स्टूडेंट बन के आए थे। उन्होंने बहुत सारे संस्कृत के जो टेक्स्ट थे उसको चाइनीज के अंदर ट्रांसलेट करा था। इंडिया में बुद्धिज्म किस तरीके से है, नालंदा कैसे फंक्शन करता है, इसको डॉक्यूमेंट करा था। बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन का क्या नेचर है, क्या रिचुअल्स है, क्या मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, इन सबको भी उन्होंने अपने अकाउंट के अंदर लिखा था। तो ये तो 3 इंपॉर्टेंट चाइनीज हो गए। अरब में क्या है, अल बरूनी है, इब्न बतूता है, अबू रज्जाक है, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। अल बरूनी जो है ये पहले इस्लामिक क्रॉनिकल इंडिया के अंदर आए थे, जो लगभग मोहम्मद गजनी के टाइम में आए थे। इन्होंने इतना मतलब ही स्टडीड कि पहले इन्होंने संस्कृत सीखी, उसके बाद इन्होंने किस तरीके से भारतीय रहते हैं, क्योंकि तब संस्कृत हमारी मेन लैंग्वेज हुआ करती थी, तो तब इन्होंने इस तरीके से पूरा सीखा कि कैसे द वे ऑफ लिविंग है यहाँ पे। तभी उन्होंने हमारे जितने भी वेदास, उपनिषद या जो सेक्रेड टेक्स्ट था उन सब के बारे में स्टडी करी थी। तो उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी करी थी इंडिया के बारे में, प्रोबेबली मोर देन द इंडियंस डू। तो उन्होंने रिलीजियस कंडीशन क्या है वाराणसी के अंदर उसको अपनी जो किताब अल हिंद है उसके अंदर इसको एक्सप्लेन करा था। किताब अल हिंद जो अरेबिक में लिखी है बहुत ही सिंपल एंड ल्यूसिड है, काफी बड़ा है, 80 चैप्टर है उसमें। और उन्होंने इंडिया के रिलीजन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम क्या है, सोशल क्या है, वेट्स एंड मेजर्स क्या, आइकोनोग्राफी है, लॉ क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है, हर एक चीज के बारे में, मतलब सोशल साइंस से साइंस, हर एक चीज को उन्होंने इसमें रिकॉर्ड रखा था। इब्न बतूता आए थे, इब्न बतूता का एक गाना भी, इब्न बतूता समथिंग करके, राइट। सो दिस इब्न बतूता ही केम ड्यूरिंग तुगलक डायनेस्टी, सल्तनत पीरियड में तुगलक डायनेस्टी के अंदर आए थे। और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी लाइफ को एक्सप्लेन करा था, स्पेशली उसके जो रीजन के अंदर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चलता था। उन्होंने जो चीफ काजी है एज ए काजी फंक्शन करा था उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के रीजन के अंडर। पूरी इंडिया इन्होंने ट्रैवल करी थी, बहुत अक्रॉस लाइक एक्सटेंसिव ट्रैवल करा था, और उन्होंने
पर्टिकुलरली जब वो साउथ में आए थे तब उन्होंने पल्लवास की क्या किंगडम सिचुएशन है, किस तरीके से वो रहते हैं, इसको अपना अपने अपनी जो बुक रिहाला है इसके अंदर इन्होंने मेंशन करा था। तो ये बुक का नाम एटलीस्ट याद रख लेना, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये हो गया इब्न बतूता। एक अब्बू रज्जाक आए थे। अब्बू रज्जाक जो है ये विजयनगर किंगडम में आए थे देवराया के टाइम पे, संगमा डायनेस्टी में। इन्होंने किंगडम की रिचनेस क्या है, क्या रेवेन्यू सिस्टम है किंगडम का, इन सब चीजों के बारे में डिस्क्राइब करा था। विजयनगरा का बाकी स्टेट के साथ में या इंटरनेशनल क्या ट्रेडिंग सिस्टम है, कहाँ पे इनके पोर्ट्स हैं, हम्पी की क्या आर्किटेक्चर एंड ग्लोरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली लिखा था। तो ये 3 अरब और 3 चाइनीज हमने करे हैं। मतलब इनकी रिलायबिलिटी बहुत बार क्या है कि पर्सनल बायसनेस भी आ जाती है, बट अगेन ये जो अकाउंट है अगर हमको कहीं पे हमारी हिस्ट्री में एक मिसिंग लिंक मिलता है तो ये उस लिंक को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ ये जो ऐसे चाइनीज अरब ट्रैवलर्स या जो हमारे वियतनामीज ट्रैवलर, इटालियन ट्रैवलर्स हैं, उन सब ट्रैवलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वी अंडरस्टैंड कि हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर किस तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशन रहा करता था। तो हमको काफी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज, क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प मिलता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप, मतलब इसमें देखो यार थोड़ा सा, क्योंकि इट इज हिस्ट्री सो देयर इज नथिंग मच टू एनालाइज, बट अगेन विद द हिट एंड ट्रिक, आप अगर नहीं भी आता है तो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। देयर इज नो नीड कि आप इसको छोड़ो क्वेश्चन को। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो छोड़ने की जरूरत तो कतई भी नहीं है। आप उसको जैसे भी आता है, जितना भी पढ़ा है, अपनी सारी डाइवर्स थॉट लेके उसको अटेम्प्ट करके आओगे। सो दिस वाज इट। क्वेश्चन का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, दूर दूर रहिए, घर पे रहिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, चाहे सोइए, कुछ भी करिए, बट घर से बाहर मत निकलिए हाल फिलहाल के लिए। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक जय हिंद।